हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा लेसन 6 है। लेसन 6 में हम सीखेंगे ग्रेडियंट के बारे में। जो हमारे ये टूल्स हैं, इनमें से ये एक टूल का नाम है ग्रेडियंट टूल, जिसकी शॉर्ट की जी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट इस टूल के ऊपर आ जाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी भी हमारे टूल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये हम वैसे ही जब वर्क करेंगे तो उसमें हमारा ये सारा यूज़ हो जाएगा। तो ये यहाँ से अभी आप इन चक्रों में ना पड़ो ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते। तो अभी हम ग्रेडियंट के बारे में सीखेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक ईज़िली पहुँच जाएगी। और ये बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम ग्रेडियंट के बारे में सीखते हैं। ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई शेड्स वगैरह लगाने होते हैं तब ये टूल यूज़ होता है। तो ये शेड वगैरह कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल लेना है, आपको मैंने रेक्टेंगल का बता दिया होगा। अगर आप एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसका कोई भी कलर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, इसका कलर रेड है। आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर शेड लगाना चाहता हूँ, यहाँ से शेड आए, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको ग्रेडियंट में जाना पड़ेगा। ये देखें, ये ग्रेडियंट यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है और यहाँ से भी शो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखें उसने ये फंक्शन दिखा दिया आपको। यहाँ पे आपने कुछ भी चूज़ करना है, क्या करना है। ये देखें, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये ग्रेडियंट बन गया। अभी जो कलर रेड था वो गायब हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने एक शेप पकड़ी थी तो उसने उसको ख़त्म कर दिया, उसने ये सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आके आपने खुद अपना कलर ग्रेडियंट बनाना है, जिसकी ये नीचे टूल बार आपको शो की हुई है। यहाँ ग्रेडियंट के अंदर पहले से जो डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं ग्रेडियंट, ये पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी के कलर का बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। और सबसे पहले इसकी टाइप्स में से हम सीखेंगे सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर क्या होता है, ये देखें, एक तरफ से डार्क कलर होगा, दूसरी तरफ से लाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको लीनियर कहते हैं। जैसे हमारा मून वगैरह, यानी कि मून को आप देखते हो, आपको एक साइड से ग्रेडियंट नज़र आ रहा होता है, ऊपर से डार्क, नीचे से लाइट। इस तरह ये भी हमारा ये वही फंक्शन है। तो यहाँ पे हम देखें, मैं अगर आप इस वाले आइकन को देखते हैं, ये छोटा सा आइकन, इसको आप करते हैं अगर ऐसे, तो ये देखें यहाँ पर शेड वगैरह चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह वर्क करता है। अभी यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से भी आपको ये फंक्शन भी नज़र आ रहा है। ये सेम वही फंक्शन जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है वही आपको इधर भी शो हो रहा है। ये देखें, आपने शेड को कितना ऊपर लेके जाना है ये आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, ठीक है, इससे आगे नहीं होगा, ये लास्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको ये रेक्टेंगल बड़ा करना पड़ेगा, फिर और आगे जाएगा। तो इस तरह ये आप इसको स्क्रीन कहते हैं। ये यहाँ पे 100% है। और जो ये जो स्क्रीन बन रही है जो यहाँ पे, ये देखें, अब यहाँ पे मैं ये वाइट कलर को करना चाह रहा हूँ रेड। जैसे मैंने पहले रेक्टेंगल लिया था रेड, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो इस पॉइंट को डबल क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे ये हमारे कलर्स हैं। अभी यहाँ ब्लैक शो कर रहा है, आप अगर इसको क्लिक करते हैं, ये देखें, ये CMY के शो करेगा। ये आपको चारों कलर नज़र आ गए। आपने याद रखना, आपने हमेशा CMY के में काम करना है। CMY के में ही जो काम करते हैं वो आपका प्रोफेशनल वर्क है। ठीक है, CMY के में प्रोफेशनल काम उसी पे होता है। ठीक है, तो अगर आप मैंने दोबारा बताता हूँ, इसको डबल की क्लिक किया, यहाँ पे ये चारों कलर आ गए। ये मैंने रेड किया। ठीक है, पहले इसको सेलेक्ट करना है। देखें, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आए, डबल क्लिक की, यहाँ पे ये 2 कलर दिए मैंने। ये देखें, ये रेड आ गया इस साइड पे। ठीक है, और इस साइड पे ब्लैक है। ठीक है, ये देखें, सेम यही फंक्शन हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप मज़ीद कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, मज़ीद कलर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे क्लिक किया, देखें एक और हमारा ये कलर बार बन गई है। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर रख सकते हैं। अगर येलो रखना है, ये देखें येलो आ जाएगा, येलो आ गई। ठीक है, इसको आगे पीछे करेंगे, यहाँ से आप देखें आपका पूरा चेंज हो रहा है। आगे आप यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही थी, वो कभी शो होती है कभी नहीं भी होती, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप कंट्रोल करें। ठीक है, ये देखें, अगर आप मज़ीद कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं कौन सा कलर ऐड करना चाह रहा हूँ,
ग्रीन, ठीक है, हम ग्रीन ऐड कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, 2 कलर्स से भी मिलके बन सकता है हमारा ग्रेडियंट, 3 कलर से भी बन सकता है, 4 कलर से भी बन सकता है। अभी जिस तरह ये हमने ग्रेडियंट बनाया, इसके अंदर रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक, यानी ये 4 कलर का ग्रेडियंट है। 50 कलर का भी बना सकते हो, 100 कलर का भी ग्रेडियंट बना सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए बेसिक, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया लीनियर है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई कलर नहीं चाहिए, इसको सेट करके आप ये नीचे करोगे, डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ये येलो कलर नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ नीचे करेंगे, ये डिलीट हो गया, ये देखें। अब जो हम पहले बना रहे थे, ये वही मैं अब करना चाह रहा हूँ। ये जो ब्लैक है, पहले इसको भी मैं दोनों को करता हूँ रेड। यहाँ से पहले ये कलर ले आया हो, यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ थी जो मैंने रेक्टेंगल को मैं करना चाह रहा था ना ग्रेडियंट, पहले ऐसा स्क्वायर लिया, लेकिन ये अभी इसके अंदर ग्रेडियंट है, ये देखें, ये ग्रेडियंट शो कर रहा है, ठीक है, दोनों रेड हैं। आप इसमें से कोई भी कलर को अगर चेंज करते हैं ना, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लैक ऐड करना चाह रहा हूँ, जो हमारा रेड है ना, एक साइड से रेडिश ब्लैक की शो, ये देखें, मैं इसके अंदर ब्लैक ऐड कर देता हूँ, ये देखें, ये आपको ग्रेडियंट शो हो गया। इसके अंदर एक साइड से हमारा रेड ही तो है, लेकिन इसके अंदर काला ब्लैक ऐड किया हुआ है मैंने। तो ये देखें, नुमायान दिखाने के लिए मैं देखो और इस तरह करता हूँ, ये देखें, अब आपको शो हुआ, एक साइड से रेड है और एक साइड से हमारा रेड है और उसके अंदर ब्लैक कलर ऐड किया हुआ है। तो इस तरह आप कोई भी थीम बना सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके फिर आपने ये फंक्शन यूज़ करना है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। इसके अंदर अगर ब्लैक और ऐड करते हैं, ये देखें, और डार्क हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अगर इसी कलर को फॉर एग्जांपल अब मैं करना चाह रहा हूँ, ये लीनियर है ना, अब हम जो हमारी टाइप है, एक इसके अंदर टाइप आ गई रेडियल। अगर आप रेडियल को क्लिक करते हैं, ये देखें, ये इस रेडियल इस तरह बनेगा, जैसे राउंड शेप में ना आपका ग्रेडियंट जाएगा। तो इसमें भी यही फंक्शन है, ये देखें, सेम वही आपने ऊपर नीचे अगर आप इसको करते हैं, आपके कलर वैसे ही चेंज होंगे। कलर ऐड करना है तो यहाँ से हम कलर ऐड करते हैं, सियान, ये देखें, डिफरेंट आपका जो रेडियल बनता जाएगा, ये देखें, जो भी आपको कलर चाहिए ना, इसमें ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर आप इसी को दोबारा इस नॉर्मल में ले आते हैं ना, लीनियर में, ये देखें, फिर ये इस तरह का बन गया। अगर इसको आप साथ ही क्लिक कर देंगे टाइप के ऊपर रेडियल के, ये देखें, ये ऐसे जैसे स्पाइरल टाइप बन गया। तो ये इस तरह ये वर्क करता है। यहाँ से कलर कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ये देखो, ब्लैक को मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है। इनकी रेशियो कम कर सकते हैं। अगर इसको क्लिक करें, ये देखें, यहाँ ओपेसिटी आपको शो करी 100%। अगर आप इसको 50% कर देते तो ये स्क्रीन हो जाएगी, सियान जो हमारा कलर था ना, ये वाला सियान, उसकी स्क्रीन हो गई है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये यूज़ नहीं करते, लेकिन जब प्रिंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तब हमें ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। स्पेशल जब हम प्रिंटिंग वगैरह करेंगे तब ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा स्पाइरल, या जिसको आप कह सकते हो रेडियल ग्रेडियंट, जो राउंड शेप में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम तीसरी ऑप्शन आ जाती है फ्री फॉर्म, यानी फ्री फॉर्म है, यानी कि कुछ भी कहीं भी जा सके। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें, हमारे ग्रेडियंट को क्या कर देगा, फ्री फॉर्म कर दिया। अपनी मर्ज़ी से जो आपने करना है ना, उसको आपने सेट करना है कलर को, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है। जहाँ से इस एरिया से ज़्यादा कम करना है या इस एरिया में कम करना है, वो एरिया आपने चूज़ कर लेना है, उसके हिसाब से अपनी मर्ज़ी का आपने कलर ऐड करना है। तो ये फ्री फॉर्म है, ये बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ होता है ये हमारा टाइप यूज़ होता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक राउंड बनाता हूँ, ये देखिए, एक राउंड है, मैं चाह रहा हूँ इसको सन की शेप देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये पहले तो हमने ये ग्रेडियंट लेना है, ये वाला रेडियल, ठीक है। अभी इसके अंदर जो हमने अभी ये यूज़ किए थे वही कलर आ गए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मेरे सन का कलर है येलो, ठीक है। और दूसरी साइड पे मैं चाह रहा हूँ येलो ही हो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ना जैसे रेड कलर का आए शेड, ये देखें, थोड़ा सा रेडिश, ठीक है। इस तरह का मेरा सन हो, और ये जो येलो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा नज़र आना चाहिए। देखें, इस वाले बार को पकड़ के मैं ऐसे अंदर की तरफ ले जाऊँगा, ये देखें, और इसको भी छेड़ूँगा थोड़ा सा, ये देखना, ये बीच में से हमारा येलो ही है, उस साइड कॉर्नर्स के ऊपर जाके हमारा थोड़ा ऑरेंज टाइप बन रहा है, जैसे ज़रा तेज़ सूरज। तो ये इस तरह शेड्स काम करते हैं, ठीक है।
अगर आप इसका उल्ट करना चाह रहे हो, देखो इसको क्लिक करोगे ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये उल्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई एंगल चाहिए, एंगल के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये रेडियल के अंदर ये काम नहीं करेगा, इसके अंदर ही काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको शो कराता हूँ, ये देखें, अगर इसको सेलेक्ट करके मैं ये एंगल लगाता हूँ 90 का, ये देखें ये ऊपर को चला गया। आपको जो सा एंगल चाहिए होगा ये उस एंगल में मूव कर जाएगा, ठीक है। आपको एंगल्स का पता होना चाहिए जो भी आपने एंगल लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट टूल है, इसमें कहीं भी आप लगा सकते हो, स्ट्रोक के अंदर भी लगा सकते हो। अगर ये कोई स्टार है, स्टार के अंदर आपको ग्रेडियंट चाहिए, आपको कोई कह रहा है ग्रीन और वाइट का ग्रेडियंट चाहिए, सबसे पहले आपने ये ग्रेडियंट पकड़ना नॉर्मल, ये वाला, ठीक है। ये जो बने यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट प्ले ग्रेडियंट सेलेक्ट करें। अब यहाँ से आपको क्या कह रहा है, ग्रीन और वाइट में स्टार चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ये दो कलर्स आ गए, तो ये इसको पहले वाइट को हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें ग्रीन आ गया, और जो दूसरा है उसको कह रहा है वाइट कर दो, ठीक है। ये चीज़ बन गई, लेकिन वो कह रहा है एक थर्ड कलर भी ऐड कर दो, थोड़ा सा आप येलो ऐड कर दो या रेड ऐड कर दो, तो वो वाइट के बाद नज़र आना चाहिए। तो आप वाइट इसको पकड़ के यहाँ पे रखो और यहाँ पे ऐड कर दो एक कलर। ये देखिए क्लिक किया है, ये बार बन गई, इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे रेड को सिलेक्ट किया। ये देखें, ये अभी यहाँ पे कॉर्नर में मैंने रखा है तो ये थोड़ा सा शो कर रहा है, वो कह रहा है ये थोड़ा सा आगे आ जाए, तो ये पकड़ के आप इसको जब आगे करेंगे ऑटोमेटिक आपके कलर ऐसे आगे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है ग्रेडियंट। यहाँ से आप एंगल चेंज कर लो, 0 का एंगल, ठीक है, 90 का एंगल, जो सा भी एंगल आपने करना है वो कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत बेसिक टूल है। अगर इसको यहाँ पे मैं करता हूँ रेडियल, ये देखें ये इस तरह का बन गया, इसका इन्वर्ट करता हूँ, ये देखें डिफरेंट किस्म के आप बना सकते हैं। तो ये इससे आप ग्रेडियल लगा सकते हैं। जो अगर प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा ग्रीन कलर प्रिंट हो रहा होता है, तो कस्टमर कहता है मुझे स्क्रीन चाहिए ऊपर से नीचे, तो हम एक कॉपी करते हैं, सेम एक को सिलेक्ट करके हम ट्रांसपेरेंट में पहले ग्रेडियंट लगाते हैं। ग्रेडियंट कैसा चाहिए, नॉर्मल ग्रेडियंट जो सिलेक्ट करके, और फिर हम उसको बाद में, ये फंक्शन आपको बाद में बताऊंगा, ये भी नहीं आपको बता रहा, लेकिन बता रहा हूँ कैसे आगे का वर्क होता है। तो ये देखें ये हमारा ग्रेडियंट बन गया, नीचे कलर वैसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ ऊपर एक मैंने नई लेयर रखी थी उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से कस्टमर को फ़ौरन दिखा सकते हैं आपको किस तरह का चाहिए, वो बताएगा इस तरह का, ऊपर को नीचे को ब्लैक को चाहिए, ये शेड चाहिए मुझे, थोड़ी स्क्रीन कम करो, यहाँ से थोड़ी कम कर दी, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से हम बाद में काम कर सकते हैं। ये देखें ना, अगर आप ग्रीन रखते हैं ये होगा, ऊपर ग्रेडियंट रखने से ये इफेक्ट आ गया, तो ये कितना आपको यानी कि डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये इससे क्या होता है, कलर ज़रा डार्क को अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ग्रेडियंट टूल के बारे में आपको पता लग गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है, और ये हमारा टूल है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसको कंट्रोल करना है तो आपको ये राइट साइड के ऊपर आना पड़ेगा, ये सारे फंक्शन है यहाँ पे, लोकेशन वगैरह, ओपेसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको करनी पड़ेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ठीक है ना, हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जल्दी से जल्दी और अपने लेसन लेके आएंगे। एक्चुअली टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होती है, टाइम का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो मैं आपके लिए डेली ये लेसन बनाऊं। तो इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता हर चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।